नमस्कार, दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में चर्चा का विषय है सौर तूफान वैश्विक इंटरनेट के लिए खतरा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। एक शोध पत्र में कहा गया है कि शक्तिशाली सौर तूफान इंटरनेट या संचार को प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह तूफान पनडुब्बी केबलों और संचार उपग्रहों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चरम अंतरिक्ष मौसमी घटनाओं का पृथ्वी पर सीधे प्रभाव 1.6% से 12% प्रति दशक के बीच होगा। अब समझ लेते हैं कि सौर तूफान क्या है। सूर्य का निर्माण एक कोर के चारों ओर प्लाज्मा नामक सुपरहीटेड गैसों से होता है। कभी कभी सूर्य की सतह में विक्षेप होने पर सूर्य की बाहरी परत यानी हेलियोस्फीयर से अत्यधिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे पूरा सौर मंडल प्रभावित होता है। यह सौर सामग्री इंटरप्लैनेटरी माध्यम से बाहर निकलती है, जो किसी भी ग्रह या अंतरिक्ष यान को उसके रास्ते में प्रभावित करती है। हेलियोस्फीयर से हुए इन ऊर्जा विस्फोटों को सौर तूफान के रूप में जाना जाता है। सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, हाई स्पीड सोलर विंड और सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स सभी सोलर गतिविधियों के रूप हैं। ये सभी सौर गतिविधियां सौर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। अब समझ लेते हैं कि कैसे बनता है सौर तूफान। सौर तूफान का वर्गीकरण सूर्य द्वारा निकलने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसका सबसे आम प्रकार सोलर फ्लेयर्स है, जो मिनटों से घंटों तक बने रह सकते हैं। सोलर फ्लेयर विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है, जो सनस्पॉट से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के मुक्त होने से बनता है। कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME या सौर तूफान सूर्य की सतह से बाहर की ओर जाते हुए भारी आयनित कणों का एक विशाल विस्फोट है। ये CME की घटना हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आयनित कण कृत्रिम उपग्रहों के साथ हमारी संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जान लेते हैं इंटरनेट पर प्रभाव के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सौर तूफान की घटना इंटरनेट और संचार प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस घटना के प्रभाव से भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग मात्रा में प्रभावित होंगे। जहां अमेरिका इससे सर्वाधिक प्रभावित होगा, वहीं भारतीय क्षेत्र में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहेगा। जमीनी स्तर पर सौर तूफान से प्रेरित भूचुंबकीय विविधताएं नेटवर्क में बड़ी धाराओं को प्रेरित कर सकती है, जो विद्युत क्षेत्रों को प्रेरित कर सकती है, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट हो जाते हैं। इस तूफान से पारंपरिक वर्तमान आधारित तारों के बजाय फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करने वाले इंटरनेट सिस्टम अप्रभावित रहने की उम्मीद है। अब समझ लेते हैं इसके बचाव के बारे में। इससे बचाव के लिए शोध पत्रों में शटडाउन रणनीति का उल्लेख किया गया है। यह शटडाउन सौर तूफान के प्रभाव के दौरान और बाद में कनेक्टिविटी के नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। नासा ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, जो सौर तूफान के आने से 13 घंटा पहले हमें चेतावनी दे देगी। भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थितियों से बचाव हेतु विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और बिजली कंपनियों को प्रोटोकॉल डिजाइन करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, हाई स्पीड सोलर विंड और सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स सभी सोलर गतिविधियों के रूप हैं। 2. ये सभी सौर गतिविधियां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? A केवल 1, B केवल 2, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों गलत हैं।
इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।